नमस्कार दोस्तों, द बुक्स रीडर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑथर ब्रायना वाइस की बुक द माउंटेन इज यू की। ऑथर कहती हैं कि यू आर नॉट फेसिंग द माउंटेन, यू आर द माउंटेन। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन ये सच है। हम सभी अपने अंदर कुछ ऐसे पैटर्न लेके घूम रहे हैं, जैसे फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ अबेंडमेंट, गिल्ट और शेम, और ये बार बार हमें हमारी सक्सेस से दूर ले जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी सक्सेस हमें सिर्फ इसलिए भी नहीं मिल पाती क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाते। यानी कि अपने सक्सेस के दरवाजे हम खुद ही बंद करते हैं, खुद ही अपने रास्तों को ब्लॉक करते हैं और उसका ब्लेम दूसरों को देते हैं। द माउंटेन इज यू एक ऐसी किताब है जो हमें ये बताती है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। ये किताब हमें बताती है कि कैसे अपनी खुद की सीमाओं को पहचान कर और उन्हें पार करके अपनी जिंदगी को हम सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। हम में से हर किसी के भीतर एक ऐसा संघर्ष छुपा होता है जिसे हम हमेशा ही नकारते रहते हैं, लेकिन ये संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और यही संघर्ष हमें अपने सपनों की ओर ले जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें सबसे पहले खुद से लड़ना होता है। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होता है और उन्हें स्वीकार करना होता है और फिर उनके ऊपर जीत हासिल करनी होती है। और यही इस किताब का असली संदेश है। तो अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने सपनों को साकार होते देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस किताब का चैप्टर नंबर 1 है माउंटेन इज यू। दोस्तों, सेल्फ सबोटाज एक ऐसा टर्म है जिसे अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन शायद इसका असली मतलब जानने में चूक जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सेल्फ सैबोटाज का मतलब खुद को उस मंजिल तक पहुंचने से रोकना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और ये आपकी जिंदगी में वो बाधा बन जाता है जिसे आप खुद अनजाने में खड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन एक आवाज आपके अंदर से उठती है और कहती है कि अगर तुम्हारी मेहनत काफी नहीं हुई तो क्या होगा, और ये डर आपको अपना पूरा प्रयास करने से रोक देता है। आप जानते हैं कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, और यही सेल्फ सबोटाज का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अक्सर हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता। हम अनजाने में ही खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम बहाने बनाते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करते हैं और उन मौकों को गवा देते हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ सबोटाज की जड़ है डर। ये डर हमें विश्वास दिलाता है कि हम उन चीजों या उन लोगों के लायक नहीं हैं जो हमारी जिंदगी के लिए हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका मन डरता है और आप ये सोचते हैं कि क्या मैं इसके काबिल हूँ, और यही डर आपको कोशिश करने से रोक देता है। दोस्तों, रिश्तों में भी ये बात लागू होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाएंगे तो आप किसी रिश्ते में पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और इस तरह से ये डर आपको बार बार पीछे खींचता है। दोस्तों, इसका एक और बड़ा कारण है आपकी संगत और आपके बारे में आपकी सोच, जिसे हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। आपका सेल्फ कंसेप्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आपके माता पिता, दोस्त और समाज ने आपको कैसा महसूस कराया, और यही सब आपके माइंड को अनकॉन्शियसली शेप करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस आदत को कैसे बदला जाए, कैसे हम खुद को उस जाल से बाहर निकालें जो हमने खुद ही बुना है। दोस्तों, सबसे पहले इनकार करना बंद करें, क्योंकि यही इसका पहला कदम है। सच्चाई को स्वीकार करना, ये माने कि जो आप बहाने बना रहे हैं वो असल में सेल्फ सबोटाज है। एग्जाम्पल के लिए ये कहना कि मैं कम पैसे इसलिए कमाता हूँ क्योंकि मुझे सादगी पसंद है, अक्सर एक बहाना होता है, बल्कि असलियत ये है कि आप खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं कर रहे। याद रखें कि खुद को कम आंकना या ये मान लेना कि आप बेहतर के काबिल नहीं हैं, आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। अपनी समस्याओं को लिखें, ये दूसरा स्टेप है। सबसे पहले अपनी समस्याओं को समझें। एक पेपर लें और उन सारी चीजों को लिखें जो आपको परेशान कर रही हैं। अगर पैसा आपकी समस्या है तो अपनी आर्थिक स्थिति के हर पहलू को लिखें, अपना लोन, आपके खर्चे और वो आदतें जो आपको पैसा बचाने से रोकती हैं। अगर आपको अपने शरीर, व्यवहार या किसी अन्य चीज से परेशानी है तो उसे भी ईमानदारी से लिखें। ये प्रक्रिया आसान नहीं है। बहुत से लोग इसके स्तर तक पहुंचने में सालों लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो आप इसे वैसे ही स्वीकार कर लें या फिर इसे बदलने की कोशिश करें। तीसरा कदम, खुद से सवाल करें
दोस्तों, जब आप अपनी परेशानियों की सूची बना लें तो खुद से सवाल करें, क्यों आप बार बार खुद को रोकते हैं? किस वजह से आप उन चीजों के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका कारण ये है कि आप रिजेक्शन से डरते हैं, या आपको लगता है कि आप इसे डिजर्व ही नहीं करते? चौथा कदम, अपनी सोच को बदलें। दोस्तों, आप जब अपने सबोटाज को कंट्रोल करने के कारणों के बारे में समझ गए हैं तो अगला कदम है अपनी सोच को बदलना। अगर आप पैसों के मामले में गलत फैसले लेते हैं तो अपने माइंडसेट को बदलें। समझदारी से खर्च करना सीखें और बचत करना सीखें। अगर आप रिलेशनशिप में गलतियां करते हैं तो ट्रस्ट और कमिटमेंट पर काम करें। द माउंटेन इज यू हमें ये सिखाती है कि हर इंसान की सबसे बड़ी बाधा वो खुद होते हैं, और जिस दिन आप अपनी गलत आदतों और सोच को पहचान लेते हैं उस दिन से आप उन्हें बदलने की ताकत को भी पा लेते हैं। दोस्तों, हर इंसान में पोटेंशियल होता है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने डर और डाउट्स का सामना करना। याद रखें कि आपकी जिंदगी उस सोच पर निर्भर करती है जो आप खुद के लिए रखते हैं। अपनी सोच को बदलें और अपनी जिंदगी के दिशा के सेल्फ सबोटाज को पहचानें, उसे हराएं और वो जीवन जिएं जिसे आप वाकई में डिजर्व करते हैं। इस किताब का चैप्टर नंबर 2 है देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सबोटाज। दोस्तों, सेल्फ सबोटाज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई नेगेटिव बातें आने लगती हैं। लोग इसे अपनी असफलता का कारण मानते हैं और खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि या तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, या सुंदर नहीं है, या फिर उतने काबिल नहीं है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह बिल्कुल सच नहीं है। दरअसल सेल्फ सबोटाज एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सेल्फ सबोटाज तब होता है जब हमारी दो विरोधाभासी इच्छाएं आपस में टकराती हैं। एक कॉन्शियस डिजायर यानी कि हमारी जागरूक सोच, और दूसरी अनकॉन्शियस डिजायर यानी कि हमारी अवचेतन मन की चाहत। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी कॉन्शियस डिजायर है ऑफिस में टॉप पोजीशन तक पहुंचना, और आप इसके लिए मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी अनकॉन्शियस डिजायर आपको इसी सुरक्षित स्थिति में बनाए रखना चाहती है, क्योंकि नई स्थिति उससे अनजान और डरावनी लगती है। अगर हम दूसरा उदाहरण ले रिश्तों का, तो आपकी कॉन्शियस डिजायर है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो आपसे प्यार करे और मुश्किल समय में आपका साथ दे, लेकिन आप बार बार ऐसे रिश्तों को चुनते हैं जो वाकई में आपके लायक नहीं होते। दोस्तों, अभी सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हम सेल्फ सबोटाज के शिकार हैं। इसके कुछ क्लियर संकेत हैं। पहला, रेजिस्टेंस, विरोध करना। आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया लेकिन आप उसे शुरू करने से बचते हैं। आप एक नए रिश्ते में जाना चाहते हैं लेकिन डेट को टालते रहते हैं। ये रेजिस्टेंस तब हो जब सब कुछ सही चल रहा हो, तो ये फीलिंग डरावनी हो सकती है क्योंकि आप इस स्थिरता के आदी नहीं हैं। रेजिस्टेंस का मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल नहीं है। ये एक ऐसा पल है जिस पर आपको रुककर सोचना चाहिए। खुद से पूछिए कि मैं इस काम को करने से क्यों बच रहा हूँ, मैं इंसान के साथ बाहर जाने से क्यों झिझक रहा हूँ। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे तब आप अपने रेजिस्टेंस की वजह समझ जाएंगे, तो उसे दूर करना काफी आसान होगा। इसका दूसरा कारण है परफेक्शन। दोस्तों, हर चीज को परफेक्ट बनाना भी सेल्फ सबोटाज का एक रूप है। आप ये चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, लेकिन इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए आप शुरुआत ही नहीं करते। परफेक्शन के बारे में सोचना बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, चाहे वो सही हो या ना हो। यानी कि जैसा अगर आप चाहते हैं वैसा ना हो, बस परफेक्शन के बारे में सोचना बंद कीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। तीसरा पॉइंट है जस्टिफिकेशन। दोस्तों, जस्टिफिकेशन का मतलब है अपनी कमियों को सही ठहराना। जब आप सोचते हैं कि कम से कम मैंने कोशिश तो की, लेकिन ये माइंडसेट आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अपनी कोशिशों की बजाय अपने रिजल्ट को फोकस करें। हर दिन एक प्रोडक्टिव काम करने का लक्ष्य बनाएं। अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करें, जैसे कि आपने कितने दिन जिम किया। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो सिर्फ उसे सोचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। दोस्तों, सेल्फ सबोटाज को समझने और उससे बाहर निकलने के लिए इन स्टेप्स को अपनाइए। पहला, अपने डर का सामना करें। अपने अनकॉन्शियस डिजायर को पहचानें। खुद से पूछें कि आप किन कारणों से बदलाव से डर रहे हैं। दूसरा, छोटे कदम उठाएं। बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने की बजाय छोटे यानी कि जस्ट मैनेजेबल स्टेप उठाएं। और तीसरा, अपनी सोच को बदलें और खुद को ये सिखाएं कि गलतियां करना ठीक है और गलतियों से ही आप सीखते हैं। इस किताब का चैप्टर नंबर 3 है रिलीजिंग द पास्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश की है? शायद वो स्मोकिंग हो, या जंक फूड का सेवन, या जरूरत से ज्यादा शराब पीना। अगर ऐसा है तो आप ये जानते होंगे कि उन आदतों को छोड़ना कितना मुश्किल होता है जिन्हें आपने सालों से अपनाया हुआ है। और ये मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब ये बात हमारे अंदर गहराई तक बस जाए।
दोस्तों, अपना लक्ष्य पाने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें लेट गो यानी पुरानी बातों को छोड़ना सीखना होगा। ये सिर्फ बाहरी आदतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नेगेटिव बिलीफ्स को भी छोड़ने की जरूरत है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप हर वो चीज पाने के हकदार हैं जिसकी आपको जरूरत है और जिसे आप चाहते हैं। दोस्तों, अपने पास्ट को जाने देना या अपने अतीत को भुलाना आसान नहीं है। हम अपने पुराने बिलीव्स या विश्वास से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही सच है। हम ये मान लेते हैं कि हम बस इतने ही काबिल हैं या हमसे इससे ज्यादा कुछ बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन ये केवल हमारी सोच है, सच नहीं। क्या आप जानते हैं कि आप जितने एवरेज या सामान्य खुद को मानते हैं, आप उससे ज्यादा काबिल हैं, और जितना बेवकूफ आप अपने आप को समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं। आपको बस अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अचानक से सब कुछ बदलने की कोशिश करें। खुद को जबरदस्ती बदलाव के लिए मजबूर करना आप पर उल्टा असर भी डाल सकता है। इसकी बजाय धीरे धीरे अपनी सोच को बदलें। अपनी पुरानी सोच को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को मेंटली यानी कि मानसिक रूप से तैयार करना। अपने नेगेटिव बिलीव्स को ज्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास और सच्चे नजरिए से बदलें। और इसके लिए आप अपनी जिंदगी के उन बुरे एक्सपीरियंस या अनुभवों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको अभी तक परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन पेनफुल एक्सपीरियंस को क्यों नहीं भूल पाए? क्योंकि अक्सर वे आपकी किसी अधूरी इच्छा से जुड़े होते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि आप उन पेनफुल एक्सपीरियंस को एक नए और हेल्दी पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू करें। और आज से ही इसकी शुरुआत करें। अपने पास्ट को रिलीज कीजिए, उसे जाने दीजिए। और यही एक वो तरीका है जो आपको इनर पीस यानी कि आंतरिक शांति और हैप्पीनेस यानी कि खुशी तक ले जाएगा। याद रखिए कि आप डिजर्व करते हैं हर वो खुशी, हर वो सफलता और हर वो अनुभव जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। इस किताब का चैप्टर नंबर 4 है बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। दोस्तों, अतीत को लेकर अपना नजरिया बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह प्रक्रिया का केवल आधा हिस्सा है। अपने जीवन को पूरी तरह बदलने और खुद को आत्म नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहारों से मुक्त करने के लिए आपको एक नया भविष्य बनाने की आवश्यकता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर की पूरी संभावनाओं को पहचानने और अपने पोटेंशियल को अपनाने की तैयारी करनी होगी। अपने फुल पोटेंशियल तक कैसे पहुंचे, इस सवाल का जवाब आपके भीतर ही छुपा है। और अपने अंदर के बच्चे से संवाद करना इसका एक प्रमुख तरीका है। साइकोथेरेपी में ये तकनीक बेहद प्रसिद्ध है। ये वैसा ही है कि जैसा आपने अपने अतीत के छोटे बच्चे से बात की थी। जब आप अपने अंदर के बच्चे से जुड़ते हैं तो ये सिर्फ उसे सिखाने या ज्ञान देने का मामला नहीं है, बल्कि ये प्रक्रिया आपको अपनी इच्छाओं, जुनून और सपनों की याद दिलाने का काम करती है, जिनसे आप शायद अपने आत्म नुकसान वाले व्यवहारों के कारण दूर हो चुके हैं। अक्सर डर या असफलता की आकांक्षा के कारण हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब आप अपने अतीत और अपने अंदर के बच्चे से जुड़ते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। अब आप उन चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं जो आप चाहते थे और जिनके आप हकदार हैं। यही वो स्थिति है जहां आपका मन सही दिशा में काम करना शुरू करता है। और इसके लिए ऑथर हमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप है अपने डर का सामना करें। सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आप ध्यान या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने सर्वश्रेष्ठ भविष्य की कल्पना करें। ये आपका वो स्वरूप हो सकता है जहां आप खुद को पूरी तरह आत्मनिर्भर, खुश और सफल देखते हैं। अगर आपको अपने इस स्वरूप की कल्पना करते हुए डर लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल सामान्य है। याद रखिए कि डर केवल एक संभावना है और ये आपके मन की एक चाल है जो आपको अपने लक्ष्यों से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अपने डर को पीछे छोड़े। वो आपको ये नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। दूसरा स्टेप है अपने फ्यूचर सेल्फ को ध्यान से देखें। दोस्तों, अब अपने भविष्य के उस स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें कि वो कैसा दिखता है, आपका व्यवहार वहां कैसा है, आपके चेहरे के भाव कैसे हैं, आप किस तरह बात कर रहे हैं। आप जितना अधिक उसे ध्यान से देखेंगे उतना ही अधिक आपको ये समझ आएगा कि आपको अपने वर्तमान में क्या बदलने की आवश्यकता है। तीसरा स्टेप, सलाह मांगे। जब आप अपने सबसे उच्च स्वरूप की कल्पना करेंगे तो आपको घबराहट हो सकती है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि वहां पहुंचना तो बहुत कठिन है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए कि आपके पास कंट्रोल है। आप अपने भविष्य के रूप से गाइडेंस मांग सकते हैं।
हो सकता है कि वो आपको ये बताए कि आपके वर्तमान रिश्ते आपके लिए ठीक नहीं हैं। शायद आपको अपनी जॉब बदलने की जरूरत है। इस गाइडेंस को पॉजिटिव तरीके से अपनाएं और खुद से कहें कि आपको उन चीजों से बाहर निकलना है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। चौथा स्टेप, अपने अतीत में वापस आएं और संवाद करें। यहाँ एक और विजुअलाइजेशन तरीके का उपयोग होता है। इस बार आपको 5 या 7 साल पीछे जाना है और कल्पना करनी है कि आप अपने पुराने संस्करण से मिल रहे हैं। उसे वही जगह पर बैठा महसूस करें जहां आप पहले बैठते थे। उससे बात करें, उसे बताएं कि आपकी वर्तमान जिंदगी कैसी है। आप उसे अपनी सफलताओं के बारे में बता सकते हैं कि जैसे मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया है, मैंने अपनी आदतों को सुधार लिया है, मैंने अपने स्वास्थ्य को पहले से बेहतर बना लिया है। आपका ये संवाद आपकी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये आपके पुराने डर और असुरक्षा भाव को मिटाने में आपकी मदद करेगा। 5वां स्टेप, अपने नए जीवन की चाबी को स्वीकार करें। दोस्तों, इस स्टेप में कल्पना कीजिए कि आपके पास अब अपने नए जीवन की चाबी है। इसे स्वीकार कीजिए और अपनी वर्तमान स्थिति में इसे लागू कीजिए। ये चाबी केवल भौतिक चीजों की नहीं है, जैसे कि आपका घर, आपका काम, बल्कि ये आपके मानसिक और भावनात्मक विकास की चाबी है। इसे समझिए और इसे सशक्त बनने के लिए अपनाइए। दोस्तों, पावरफुल बनने के लिए केवल अपनी ताकतों पर ध्यान देना काफी नहीं है, आपको अपनी कमजोरियों को भी पहचानना होगा। जो लोग सफल और आत्मनिर्भर होते हैं वे अपनी ताकत और कमजोरियों को समान रूप से समझते हैं। मान लीजिए कि आप आलोचना यानी क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत संवेदनशील है। इसे कमजोरी समझा जा सकता है, लेकिन अगर आप इस पर काम करें और इसे सुधारें तो ये आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा। याद रखिए कि रचनात्मक आलोचना यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनाने में मदद करती है। दोस्तों, आपके हर कार्य का कोई मकसद होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं। सोचिए कि क्या वह प्रोजेक्ट जिसमें आप देरी कर रहे हैं आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। क्या यह आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और उसे अपनाना एक प्रक्रिया है। अपने अंदर के डर को पीछे छोड़ना, अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना, यह सभी आपको एक नई दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी सबसे शक्तिशाली और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए चाहिए। बस इसे अपनाने के लिए तैयार रहें। याद रखिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं, समस्याएं और संघर्ष वास्तव में हमारे भीतर से ही आते हैं। कि किताब हमें आत्मसंदेह, डर और सीमित विचारधाराओं को पहचानने और उन्हें दूर करने की शक्ति देती है। यह पर्वत जिसे आप अपने जीवन में पार करना चाहते हैं वास्तव में आप खुद ही हैं, और ये आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका दृष्टिकोण है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन इन सभी के बीच अच्छी बात यह है कि इस पहाड़ को पार करने के लिए आपको बाहरी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। आपको केवल अपने अंदर झांकना होगा और उन चीजों को बदलना होगा जो आपको रोक रही हैं। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।